मन की शांति का रहस्य। एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत प्यार था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो शांति को दर्शाती हो, तो वह उसे मोह मांगा इनाम देगा। फैसले के दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने की लालच में अपनी पेंटिंग्स लेकर राजा के महल पहुँचे। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग्स देखी और उनमें से 2 को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को इनाम के लिए चुना जाना था। पहली पेंटिंग एक अति सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह तक नजर आ रही थी और उसके आसपास मौजूद हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग हो ही नहीं सकती। दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ थे, पर वे बिल्कुल रूखे, बेजान, वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता यही सोचता कि भला इसकी शांति से क्या लेना देना। इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी अस्वस्थ थे कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को वह मोह मांगा इनाम देंगे। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उसे इनाम देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरी पेंटिंग के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक तरह झुके इस वृक्ष को देखो। देखो, इसकी डाली पर बने इस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव व प्रेम से पूर्ण होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां कड़ी मेहनत नहीं हो, जहां आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच में होते हुए भी आप शांत रहे, अपने काम पर केंद्रित रहे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित रहे। अब सभी समझ चुके थे कि दूसरी पेंटिंग को राजा ने क्यों चुना है। संदेश मिलता है, हर कोई अपनी जिंदगी में शांति चाहता है, पर अक्सर हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे बाहरी दुनिया में पहाड़ों, झीलों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे अंदर की चीज है। और हकीकत यही है कि तमाम दुख, दर्दों, तकलीफों और दिक्कतों के बीच भी शांत रहना ही असल में शांत होना है।